ओके, तो लास्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पास डिबेंचर्स के अंदर अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले टॉपिक तक। ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो कोशिश करेंगे आज खत्म करने के लिए, जिससे पहला टॉपिक आता है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, देख लो भाई सारे, बाकी बाद में समझा दियो, देख लो भाई टॉपिक। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक कह सकते हैं इसे, आसान टॉपिक है, 3 एंट्री में खत्म हो जाता है। ठीक है, बस आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए, एंट्री को बनाते टाइम क्या उसके पीछे का लॉजिक, क्या बेसिक्स है वो समझ में आ जाएगा, टॉपिक हो जाना है अपने आप ही। क्या टॉपिक है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब देखो, डिबेंचर जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि हर डिबेंचर की ना एक क्लास होती है, मतलब डिबेंचर के आगे एक परसेंटेज लगा होता है ना, ये है ना, 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है ना, 12% डिबेंचर्स है। तो मैंने आपको बोला था अब तक जितने भी टॉपिक हमने कर लिए, मैंने आपको बोला था इस वाले परसेंटेज का कोई काम नहीं है, एंट्री करते टाइम बस आप इसे लिखोगे, कहीं इस्तेमाल नहीं करना। बट अब इस टॉपिक से जब अभी ये टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक का ये क्या है, ये इंटरेस्ट है ना, ये अभी टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आप जितने भी इंटरेस्ट, जितना भी डिबेंचर्स आप इशू करने वाले हो, उन डिबेंचर के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना इंटरेस्ट आप दोगे, किसको? डिबेंचर होल्डर को, उसी की एंट्रीज आपको पास करनी है। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे पास होनी है, मेरा वही टॉपिक का काम है। तो पहला पार्ट इसके अंदर जब आप देखोगे तो क्या होता है, पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी बताओ जरा, क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री? देखो, एंट्री याद करने से बेटर क्या एंट्री फ्रेम करना आना चाहिए। तो इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या होता है? खर्चा रिकॉर्ड करना है आपको, देना नहीं है अभी, खर्चा केवल रिकॉर्ड करना है। तो खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली चीज, किसको खर्चा दोगे आगे वाला? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक तरीके से खर्चा है मेरा, या फिर आप इसे डिबेंचर इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी लिखो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर मी, ठीक है, एज अ कंपनी। तो यहां हम क्या लिखेंगे नीचे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो भी अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट का वो हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे बनेगा अभी क्वेश्चन करेंगे इसके। डन, पहली एंट्री क्लियर है। मैंने इंटरेस्ट केवल क्या किया है अभी? ड्यू किया है, पे नहीं किया। अब अगली एंट्री जब आएगी तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट पेड, किसको? टू डिबेंचर होल्डर। अब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो जो ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसको हम क्या करेंगे? पैसा देंगे निकाल के। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश मत डाल देना क्योंकि पैसा हमेशा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो हमेशा यही वैल्यू आएगी। डन, ये एंट्री में ये जो अमाउंट है यही ट्रांसफर होता है हमेशा, कभी डिफरेंस नहीं आएगा, हमेशा ये एंट्री आएगी। तो ये एंट्री हो गई हमारे पास। अब इन 2 एंट्रीज के बाद एक एंट्री और बनेगी लास्ट वाली, वो होती है आपके पास किस चीज की? ट्रांसफर ऑफ टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। क्या करोगे आप? भाई पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उसे खर्चों में डालना पड़ेगा ना। तो हमारे सारे खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? पीएनएल अकाउंट के अंदर। बस फर्क क्या है, वहां हम अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, अभी आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हो। तो कंपनी पीएनएल अकाउंट की जगह जो बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हम यहां ट्रांसफर मारेंगे, और उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी सिंपल एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, दिस इज इट। ठीक है, तो पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो सब यहां रिकॉर्ड हो जाता है। देन तो ये एंट्री आप डाल दोगे। एक चीज ध्यान रखना, ये एंट्री हमेशा कब होती है? ईयर एंड पे। ये एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होगी, साल जब भी खत्म होगा तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है भाई, तो इतना ही टॉपिक है, इतनी एंट्री होती है, इसके अलावा कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, बस आपको इस टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो आपको डेट्स मैंडेटरी है, याद रखना। डेट्स के अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन चलेगा। अब तक के किसी क्वेश्चन में आपको डेट को कंसिडर करने के लिए नहीं बोला, देगा तो हम कर लेंगे, नहीं देगा तो कुछ करने देते, 1 2 3 डाल देना। बट इस टॉपिक में डेट आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और आपको उनको अच्छे से इस्तेमाल भी करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जनरली पे किया जाता है 6 मंथ के गैप में, 6 महीने में। तो 6 महीने में इंटरेस्ट अगर पे किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रीज फ्रेम होंगी। कैसे एंट्रीज फ्रेम होंगी वो देख लेते हैं। तो पहले आप ये लिख लो, सबका हो गया होगा आई गेस। ठीक है, चलो सीधा आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हो गया तो लिख लो आराम से। ठीक है, हम जस्ट टेकिंग कि आपका क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार।
कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो, तो क्वेश्चन एग्जाम में कोई सा भी ले सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। अब ना, अभी तक आप क्या क्या सीख चुके हो इस पूरे चैप्टर में? इशू करना सीख गए आप, कैसे इशू किया जाता है, ठीक है। आपने इशू का कंडीशन भी सीख लिया कि अगर रिडम्पशन पे, प्रीमियम पे आपको कुछ भी हो रहा है, रिडम्पशन आप प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो, तो उसकी एंट्रीज कैसे करना है, जो लास्ट क्लास सिखाया था। तो एग्जाम में ना इसका जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इंफॉर्मेशन किस चीज की, रिक्वायरमेंट की, कि भैया क्वेश्चन चाहता क्या है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने वो प्रीवियस टॉपिक्स कम के साथ निकल के आए। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा है इसके अंदर आपको। यहाँ सिंपल सी बात, दो तीन बातें बोली गई है इसने मेरे को कि भैया आप एक काम करके दिखाओ। क्या करना है? प्रथम लिमिटेड इश्यूड 50,000 9% डिबेंचर्स, कितने रुपए का? 100 रुपए का एक। कब इश्यू किए गए ये? 1 अप्रैल 2024 में 10% के डिस्काउंट पर। मतलब मेरा इश्यू प्राइस क्या है इसके अंदर? सॉल्यूशन नंबर 42। तो मुझे सबसे पहले तो नंबर्स मिले कितने? 50,000, ये नंबर में गिवन है, कोई रुपीस गिवन नहीं है इसके आगे, इसीलिए। इसका इशू प्राइस कितना है मेरा? 100 रुपए का है, लेकिन 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90 रुपीज का इशू प्राइस हो गया। नेक्स्ट, रिडम्पशन प्राइस। क्वेश्चन ने क्या बोला? रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब यहां पर भी प्रीमियम है, तो प्रीमियम 10 रुपीज का हो गया, तो 110 का रिडम्पशन हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे कि इंटरेस्ट जो है ना इस पेबल ऑन 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है हर 3-3 महीने में, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट हमने इशू किए, जून में पे करेंगे इंटरेस्ट, सितंबर में पे करेंगे, दिसंबर में पे करेंगे, फिर मार्च में पे करेंगे। देन लास्ट में क्वेश्चन, अब ये तो गया इन्फॉर्मेशन एरिया। लास्ट में क्या बोला? पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 जून 2024। चलो ये अच्छी बात है, हमें इंटरेस्ट भले ही 4 बार पे करना है, लेकिन क्वेश्चन है एंट्री की जो डिमांड करी है वो केवल और केवल यहां तक करी है, जून। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट की जाएगी ना इंटरेस्ट वाली, बस वहां तक करके दिखाओ बस, और कुछ नहीं करना। और वो भी किसका? केवल और केवल किसकी? इंटरेस्ट वाली। अब आप ये बताओ, क्या आप इसमें इश्यू वाली एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। मैं पूछूं, कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड है नहीं है, बट अगर क्वेश्चन यहां पे ये बोल देता पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, देन इट इज मैंडेटरी कि आपको इसकी भी एंट्री पास करनी पड़ती, इशू वाली, जो मैंने लास्ट क्लास सिखाई थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दो एंट्री सिखाई थी ना, वो एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी नहीं करनी है आपको, रीजन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको ये बोला है कि आपको केवल और केवल किसी करनी है, इंटरेस्ट की ही एंट्री करनी है, और वो भी कब, कौन सी वाली? 30 जून वाली। चलो एंट्रीज करते हैं इसके अंदर हम लोग। जर्नल, क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री 2024 में 30 जून को क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। चलो भाई, मुझे वैल्यूज बता दो जरा, कितनी वैल्यू आने वाली है इंटरेस्ट की, कितना इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट का रेट है 9%, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट किस किस वैल्यू पे लगाओगे? वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, 3 महीने का लगेगा ना, तो जून तक हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जून हमारी डेट क्लियर है, अप्रैल से अप्रैल मई जून, बस। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना? 9% लगेगा। अच्छा, 9% आप किस वैल्यू पे लगाओगे? जिन डिबेंचर्स की बात की जा रही है उनका फेस वैल्यू क्या है? मुझे इशू प्राइस से मतलब नहीं है, यहाँ पे इशू प्राइस दिया है ना, रिडम्पशन प्राइस दिए है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा पे किस पे होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब इशू प्राइस आपका वो क्या है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 इंटू में कितना? 100, मतलब 50 लाख। तो 50 लाख के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बस, ठीक है। तो 9% तो पूरे साल का होता है, बट मुझे कितना निकालना है? केवल 3 महीने का इंटरेस्ट। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा उसे कैलकुलेट करो और निकालो वैल्यू कितनी आती है। टोटल अमाउंट 1,25,000, 1,12,500। चलो जी, चलो कोई नहीं, ये लो जी।
1/12/500 डन। इंटरेस्ट निकाल दिया। अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर दिया, ड्यू कर दिया मैंने। यहाँ क्या लिखोगे आप, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। पहली एंट्री कंप्लीट। अगली एंट्री इसी रेट पर होगी। हाँ पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू लास्ट में बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का इस बार, जितना इंटरेस्ट ड्यू किया है उतना ही पे करना पड़ेगा। लो जी मैंने जितना ड्यू किया उतना ही मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। क्या लिखेंगे आप, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। डन। अच्छा एक एंट्री और लिखवाई थी मैंने आपको, वो नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होगी जब पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और सब कुछ मिलाकर सारी वैल्यू उठाकर वहां डाल देंगे। अभी के लिए वो एंट्री पास नहीं करनी। रीजन बीइंग क्वेश्चन ने केवल और केवल इस डेट तक की एंट्रीज ही मांगी हैं। अगर वो मुझे ईयर एंड तक की एंट्री मांगता तब हम उसको भी रिकॉर्ड करते, और वो सारा इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके फिर वैल्यू रिकॉर्ड की जाती। ठीक है चलो इसे लिख लो 31। हाँ 31 मार्च तक मांगता तो हम करते हैं ना। उसने स्पेसिफिकली क्या बोला, 30 जून तक की एंट्री करो बस। हमने 30 जून को बस यही एंट्री बनेगी, दो वाली हमारे पास, और कोई एंट्री बनेगी नहीं। तीसरी एंट्री ईयर एंड पे बनती है, साल खत्म होगा तब। ठीक है अभी उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ये लिख लो फिर उसकी बात करते हैं कैसे करना है क्या करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये वाला ले लेते हैं 44। क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाले चैप्टर का, प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन भी है इसके अंदर। ठीक है तो पुराना टॉपिक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी रिवाइज करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2024 में वीवीएल लिमिटेड कंपनी है जो 1000 डिबेंचर्स को इश्यू करती है 9% वाले। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। इश्यू प्राइस क्या है आपका, 6% का डिस्काउंट है, मतलब 94 का हो गया। नेक्स्ट रिडम्पशन कैसे होगा, 10% के प्रीमियम पर होगा 3 साल के बाद। इस 3 साल से मुझे खास कोई मतलब है नहीं, कभी भी रिडम्पशन है मतलब नहीं, हमें इशू की एंट्री पास करें तो इशू की एंट्री देंगे बस। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, किस किस की, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी करो, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री भी करो, कब तक के लिए, 31 मार्च 2024 मतलब 2025 तक के लिए। तो आपका सेशन यहां स्टार्ट हो रहा है और आपको पूरे साल में जितनी भी एंट्री बनती है इश्यू वाली और इंटरेस्ट वाली सारी करनी है। ये एज्यूम करते हुए कि इंटरेस्ट कब पे होगा, सितंबर में और मार्च, मतलब 6-6 महीने के गैप में, और ईयर एंड कब होता है आपका, मार्च में। ठीक है बढ़िया, चलो समरी बनाते पहले। तो क्वेश्चन को समराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इशू कितने हुए, नंबर कितने पहले, नंबर है 1000। इशू प्राइस कितना है मेरा, 100 माइनस में 6 दैट इज 94। रिडम्पशन प्राइस कितना है मेरा, 100 प्लस 10 110। ठीक है और परसेंटेज की बात करें यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 9% है। ठीक है चल दो, ये हमारा हो गया इतना ही काम। डन। अब आ जाते हैं एंट्रीज पे। बेटा सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, 2024 में 1 अप्रैल को पहली एंट्री सिंपली वो इश्यू वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये वही एंट्री जो मैंने लास्ट क्लास सिखाई थी आपको। कितना अमाउंट आएगा इसमें, इशू प्राइस दैट इज 94। ठीक है 94,000 बिकॉज इशू प्राइस 94 का है और 1000 डिबेंचर है मेरे पास, 94,000 हो गया। ठीक है नरेशन वगैरह मेंशन कर ही लोगे। फिर उसके बाद सेम डेट पर हम क्या करेंगे, इन्हीं डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब एक बात बताओ, डेबिट साइड पे क्या क्या बताया था मैंने आपको, क्या क्या आता है, डेबिट साइड पे आता है एक तो लॉस और डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में दोनों आएंगे या एक ही आएगा, दोनों तो वैसे पॉसिबल भी नहीं है, एक ही आता है। क्या आएगा, लॉस आएगा। रीजन क्या है उसका, रिडम्पशन है मेरा प्रीमियम पे। तो अगर लॉस आएगा तो वो अकेला रिकॉर्ड होगा। फिर इधर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितनी वैल्यू आएगी इसमें, 1000 डिबेंचर इंटू 16 के हिसाब से। रीजन क्योंकि आपका 10 रुपए का ये नुकसान हुआ, फ्यूचर में जो देना पड़ेगा, आज कितने पैसे कम मिलेंगे आपको, 6 रुपए, तो टोटल लॉस कितना हुआ 16 रुपए का। तो 16 रुपए के हिसाब से ये हो गई मेरी 16,000 की वैल्यू। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, परसेंटेज डिबेंचर तो आना ही आना है,
मेजर लायबिलिटी 1 लाख की फेस वैल्यू के हिसाब से, और इस साइड पे क्या क्या आएगा, केवल एक, दोनों साइड का प्रीमियम आता है। प्रीमियम इशू पे तो नहीं है, रिडम्पशन पे है। रिडम्पशन का प्रीमियम आता है POROD के नाम से, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। कितने का प्रीमियम है? 10 रुपए का। फाइनल अमाउंट 10,000 रुपीज। डन। लो जी, ये हमारा पॉइंट खत्म। ठीक है, कौन सी एंट्रीज कर दी मैंने अब तक? केवल इशू वाली एंट्री। अगर मैं टाइम फ्रेम साथ में लेके चलूं, हमारा इशू कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है 2024 में। पहला इंटरेस्ट पे कब होगा? यहाँ पे 30/10/2024 में। अगला इंटरेस्ट पे कब होगा? 31/3/2025 में। ऐसे चलेगा ना क्वेश्चन। हमने यहाँ की 2 एंट्री कर दी, 2 एंट्री यहाँ करनी है, और 2 एंट्री इंटरेस्ट ड्यू और पे सितंबर में होगा। ठीक है, अच्छा सितंबर आएगा ना, सितंबर का 9th मंथ, 9वां महीना होता है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद लास्ट में 3 एंट्री आऊंगी। 3 एंट्री कौन सी? ड्यू, पेड और ट्रांसफर टू अ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये 2 एंट्री होगी। अब ये 2 एंट्री करते हैं। चलो भाई, कौन सी एंट्री आएगी? डेट क्या होगी? सेम चलेगा, ईयर 30/9। तो पहली एंट्री बनती है मेरे पास, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। चलो भाई, वैल्यूज बताओ एक बार। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1 लाख पे 9%, कितना? 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना आता है? 4,500 रुपए। देन 4,500। ये क्या हो गया? ड्यू। ड्यू के बाद क्या होगा? पेमेंट। सेम डेट पे हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना इंटरेस्ट पे होगा? जितना ड्यू हुआ है उतना ही पेमेंट करवा देंगे। फिर उसके बाद 6 महीने बाद और आगे चलते हैं। 6 महीने कंप्लीट हो गए, अब 6 महीने पूरे। अब अगला इंटरेस्ट कब आएगा? 2025 में 31/3 को दोबारा से एंट्री होंगी। कौन सी? सेम रिपीट एंट्री। टाइम पीरियड सेम है, अमाउंट सेम है, परसेंटेज सेम है। तो आपको एंट्रीज रिपीट मारनी पड़ेंगी सारी की सारी, दोनों एंट्री बेसिकली। यहाँ एंट्री क्या होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, वैल्यू सेम 4.5, एंड देन ये भी सेम 4.5। फिर अगली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? जितना भी इंटरेस्ट हमने ड्यू किया, 1 साल का ही है ये, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट हमारा कितना आ गया? 4.5, और ये भी 4.5। फिर अब लास्ट एंट्री, साल का एंड हो चुका है। अब पूरे साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है? 9,000। तो उस 9,000 को आप ट्रांसफर करेंगे कहां? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो पूरे साल में 9,000 का इंटरेस्ट पे किया गया है, तो 9,000 की एंट्री यहां डाल दो बस। दिस इज इट, एंड दिस इज द लास्ट। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो पता है कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर के आसपास की एंट्रीज बन जाती हैं आपके लिए आराम से। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन। 2 एंट्री ये रही, 2 एंट्री ये रही, 4 हो गई, 5 6 7 एंट्रीज करने के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है जी। मैंने भी यार क्वेश्चन तो सब टॉपिक, सारे टॉपिक से मिलेगा आपको। चलो भाई, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन के बाद आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पार्ट्स में दिया हुआ डाटा इसलिए। ठीक है, क्या क्या करना है क्वेश्चन में, बस चेकआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने मेरे पास? 10,000। परसेंटेज क्या है मेरे पास? 7%। इशू प्राइस क्वेश्चन ने बोला 100 रुपए का है, 10% का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर 40 रुपए है। बैलेंस जो बच गया वो कहां जाएगा? सारा आगे स्टेज पे, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ये आ गया 60 + 10 का। देन उसके बाद रिडम्पशन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो वी विल अज्यूम कि रिडम्पशन होगा किस पर? पार के ऊपर, नॉर्मल तरीके से। देन आगे एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहली जो एंट्री आप डालोगे वो डालोगे 1/7 को। 1/7 कहां से आया? कब इशू किए गए हैं डिबेंचर्स? 1 जुलाई को 2024 में। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी? बेसिक एंट्रीज बिल्कुल सेम जो मैंने स्टार्टिंग में कराई चैप्टर इसके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे? 10,10,000 डिबेंचर्स, 40 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए रिसीव होंगे आपको पहली एंट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद जितना पैसा आपको मिला आप क्या करोगे?
ये सारा पैसा ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, परसेंटेज डिबेंचर है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट कर दोगे फुल अमाउंट पे, 4 लाख की पूरी लाइबिलिटी आ गई। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, अब हम अलॉटमेंट के पैसे की डिमांड करेंगे, तो डिमांड कितने की है, 70 रुपीज की, विच इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो सेम डेट पर हम क्या करने वाले हैं, एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो 7,000, 6 लाख और 1 लाख रुपए। थर्ड एंट्री हो गई। ये पैसा किसका है, मांगा अलॉटमेंट, मांगने के बाद हम क्या करेंगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना मिलेगा, पूरा अमाउंट फुल 7 लाख रुपीस का। अच्छा, सब कुछ करने के बाद अब लास्ट में क्या करना है आपको, इंटरेस्ट पे करना है बस। तो पूरे साल में क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, इंटरेस्ट की पेमेंट कब होने वाली है, बिल्कुल एंड में, ईयर एंड में। तो ईयर एंड कब होगा मेरा, 2025 में 31 तारीख को, तो यहां लिखेंगे 31/3। क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अच्छा, कितना इंटरेस्ट आएगा, आपका जो डिबेंचर्स आपने इशू किए उनका फेस वैल्यू क्या है, 10,000 इंटू में 100, 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट दोगे आप, 7%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्यों आया, डिबेंचर्स को इशू कब किया गया था, 1 जुलाई को। तो इंटरेस्ट की काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी ना मेरी। तो जुलाई से लेके मार्च से कितने महीने होते हैं, ये आ जाएगा 52,500 आ रहा होगा, 52,500 रुपीज। ये मैंने क्या किया है, दिस इज द इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करवाएंगे ऑन द सेम डेट। पेमेंट करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नाउ फाइनल अमाउंट ये आएगा सेम 52,500। चलो नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना अमाउंट आएगा, सेम 52,500 रुपीज। तो लो जी, ये मेरा हो गया डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की सारी एंट्रीज। डन, ये लिख लो सारी एंट्रीज हमारे पास, क्वेश्चन वाइंड अप। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं चैप्टर से। हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक बचेगा तुम्हारा। इस लास्ट टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वैसे तो 1 नंबर में भी आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका बेसिक एंट्रीज, इशू वाली, इंटरेस्ट वाली एंट्रीज और ये वाला टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते हैं एक साथ, एक एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगा लो, इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पूरे चैप्टर के रिवीजन होगा एक तरीके से इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करवाने के बाद ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास से खत्म और चैप्टर भी खत्म। ठीक है।